Hello students, today I will discuss third part of dimensional analysis, that is to derive a relationship between different physical quantities. देखिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हमें क्या करना पड़ता है, तो कई सारे डेरिवेशंस आपको मिलेंगे। जिस डेरिवेशंस में जो मेथड होता है वह मेथड डायमेंशनल एनालिसिस का होता है। और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप सेट करते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके बीच। चलिए हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और इसका जो वैल्यू होता है दिस इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ द थ्रेड। आपने कभी देखा है सिंपल पेंडुलम किस तरह से होता है, जैसे यह थ्रेड है, यहाँ पर इसका बॉब लगा हुआ है और ये इसका मीन पोजीशन है और ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। और यह जो टाइम होता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में और वापस आने में, दैट इज़ टी। और इस टी का वैल्यू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल क्या है, सो लेंथ ऑफ द थ्रेड, एंड जी क्या है तो आपको मालूम है अच्छे से, जी दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2 पाई इज ए कॉन्स्टेंट। अब देखिए हम इस एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव कर लेंगे इस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है ये आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो ही टर्म्स आपको मालूम रहेंगे कि यह जो टाइम पीरियड है इनके दो ही फैक्टर हैं जिन पर यह टाइम पीरियड डिपेंड करता है। एक लेंथ पर डिपेंड करेगा नंबर 1, और दूसरा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अब आप बताइए इस टाइम पीरियड का इनके साथ कैसा रिलेशन होगा। तो चलिए हम लोग वर्क करते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का रिलेशन है प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ के साथ, जैसा क्वेश्चन आपको बताया गया। फिर इसी टाइम पीरियड का रिलेशन है जी के साथ, वो भी आप लिख दीजिए इस तरह से। अब दोनों को मर्ज करिए और आप लिखिए टी प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी। अब देखिए यह जो है इस एल का कुछ पावर हो सकता है कि ए हो, बी हो, सी हो, 1 2 3 कुछ भी होगा, हमें नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर ए बैठा दीजिए, इस पर बी बैठा दीजिए। यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा। अब आपको मालूम है इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं के, एंड एल टू पावर ए और जी टू पावर बी। यहाँ पर देखिए ए बी से आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी का वैल्यू 1 1 भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक जानकारी रखनी होगी। पहले नंबर 1 इसको रखिए, वेयर के इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दिस इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। आपने पढ़ा है डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है, जिसका डायमेंशन नहीं होता है लेकिन उसका कुछ वैल्यू होता है, वो भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना होगा, तो हम लोग दोनों साइड में, और हाँ ओके, दोनों साइड के डायमेंशन को हम लोग लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, और ए बी का वैल्यू जो स्मॉल ए है और स्मॉल बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और उस वैल्यू को यहाँ बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी क्या होता है, टी तो ऑलरेडी टाइम है, तो टाइम को हम लोग, सो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है टी, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं एल। एल क्या है, लेंथ। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एल, और स्मॉल जी। यह स्मॉल जी क्या है, तो यह इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको मालूम है एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह होता है एल टी माइनस 2। ज़्यादा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर के लिए हम लोग लिखेंगे एल, और टाइम के लिए टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा एल टी माइनस 2। तो हमने लिखा एल टी माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, इन सारे, और ये जो के है, के तो क्या क्या है, डायमेंशन लेस, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, उसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। अब सारे का डायमेंशन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड हम लोग लिखते हैं, और एम और एल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि राइट साइड में आपको एल दिखाई पड़ रहा है, एम तो है ही नहीं, तो एम के पावर हम लोग ऊपर हम लोग लिखते हैं एम नॉट, एल नॉट,
और ये हो जाएगा टी के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद हमने ये लिख दिया नॉट नॉट 0 0, इसका मतलब क्या होता है 1 ही हो जाता है। आप ऐसा लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड आपको लिखना है ये वाला पार्ट l टू पावर a और g टू पावर b की इज डायमेंशनलेस, तो उसको हमें नहीं लिखना होता है। l के जगह हम लोग लिखेंगे l और इसका पावर होगा a और g का डायमेंशन है lt-2, सो राइट lt-2 और इसका पावर हमने लिखना होगा b। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, l टू द पावर a और ये हो जाएगा l टू द पावर b, ये हो जाएगा t टू द पावर -2b। इसके बाद राइट साइड हम लोग वर्क करेंगे। आप देख पा रहे हैं l टू द पावर a और l टू द पावर b, इसे हम लोग लिख लेंगे l टू द पावर a प्लस b एंड t टू द पावर -2b, सो दिस इज t टू द पावर -2b। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है m नॉट l नॉट t इक्वेट द पावर्स ऑफ m l एंड t। ठीक है, m l t क्या होगा, m का पावर इधर तो m है ही नहीं, राइट साइड ये ही नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। l को इक्वेट करिए, इधर भी l है इधर भी l है, l का पावर कितना 0, तो इधर रखिए 0 और राइट साइड में क्या है a प्लस b। यहाँ से आपको मालूम हो गया a इज इक्वल टू -b। पहले एक आपको फाइंड हो गया रिलेशन। सेकेंड आप क्या करेंगे, t का पावर कितना है 1, तो आप लिखेंगे 1 दैट इज इक्वल टू -2b। यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए b दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -1/2 और इस -1/2 को आप यहाँ बैठा देंगे इस पर, तो यह जो आपको मिला है a का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। a दैट इज इक्वल टू -b है, तो आप b की जगह बैठा देंगे -1/2 और ये बन जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होकर के 1/2 आपको मालूम हो गया a दैट इज इक्वल टू 1/2। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, यहाँ सीधे पहुँच जाएंगे आप। उसके बाद यह इक्वेशन हो जाएगा t दैट इज इक्वल टू k l टू द पावर क्या है a है और a का वैल्यू हमें मिला है 1/2 और g है, g के ऊपर में क्या पावर है वह है b, इसका वैल्यू हमें मिला है -1/2 और इसे हम लोग लिख सकते हैं k l को 1/2 और इसे हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ये हो जाएगा g टू द पावर 1/2 और इसे हम लोग लिख सकते हैं जब पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट l और इसे लिख पाएंगे स्क्वायर रूट g और एक कॉमन हो जाएगा दोनों का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √l/g। उसके बाद एक वर्ड आपको और एक सेंटेंस और लिखना होगा, यह जो k है क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, अगर आपको k का वैल्यू मालूम होता है तो आप लिख सकते हैं और अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप फाइनली आंसर यहीं छोड़ देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या होता है, k का वैल्यू अंडरस्टूड होता है बाय प्रैक्टिकल, ऐसा आपको हमेशा मिलेगा बुक्स में भी और आप वर्क करेंगे तब लिखेंगे बाय एक्सपेरिमेंट। जो k का वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है। बाय एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 2π। एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम चला है k का वैल्यू 2π है, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π √l/g। तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखलाया था वो हमें मिल गया है। क्या क्या आपको प्रोसेस करना पड़ा तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर से देख लेंगे। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आने वाले आपको साउंड में, सिंपल पेंडुलम में और इलास्टिसिटी चैप्टर में ऐसा कॉन्सेप्ट लगा करके आपको ड्राइव करना पड़ेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।